हेलो फ्रेंडा, कैसन बानी लोग? अच्छा, हम भी अच्छा हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th का एक टॉपिक जिसको बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। बहुत मस्त टॉपिक है। और बाकी इससे पहले वाले जितने भी सारे टॉपिक्स थे उनका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है बहुत अच्छे से। और एक बार जाई और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देखी। एक एक टॉपिक्स को बड़ा सिंपल तरीके से बतैले बनी, समझे मज़ा भी आई और बोरिंग भी फील ना हुई। ठीक बा, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के जो लेक्चर्स का नाम है, आज के जो टॉपिक्स का नाम है, क्या नाम है? आज जो टॉपिक कहा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन। देखो, यहाँ पर वाष्प दाब मतलब वाष्प दाब हो गया। अवनमन का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम या फिर कमी कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसको समझते हैं, बड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बड़ा मस्त तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना? एक मिनट में इसमें इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। हेडी के नाम पढ़ाल बका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। देखा जाए फटाफट यहाँ पर सबसे पहले फिगर के थ्रू, एक इंटरटेनमेंट के थ्रू पहले का समझ लीजिए बढ़िया से। वो के बाद जैसे एंटरटेनमेंट वाला वीडियो समझ में आइल तुरंते डेफिनेशन भन भन लिखवाएंगे। पहले समझते हैं यहाँ पे एक टॉपिक्स को, फिर समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि एक लैब है, ये एक लैब है। इस लैब में ये इधर द्रव है और ये द्रव है। क्या एक ये द्रव है और द्रव कैसन बाई? वाष्पशील बा। का बा? वाष्पशील। अवाष्पशील ओके कहल जाला जो का बनावे? वाष्प बनावे। और ई वाष्पशील जो द्रव है ई का कहला? ई का कहाई? एके हमनी कहल जाई विलायक। का कहल जाई? हमनी के विलायक कहल जाई। और हमने माना कि एक और रखल बा बर्तन। वो बर्तन में, एक मिनट, ई बर्तन में का रखल बा? ठोस रखल बा, या बोल सकते कि अवाष्पशील विलेय बा। इनमें का बा? अवाष्पशील। ई कहा भैया? अवाष्पशील विलेय। ठीक। और ये दोनों है यहाँ पे। लैब है, लैब का द्वार है, ऊपर से लैब ऐसे बंद है रूम में। ठीक, ये लैब है। अब यहाँ पे ये हमारे चाचा जी साइंटिस्ट, इनकी चाचा जी हैं ये। और हैं इनकर वाइफ। ये हैं चाचा। और है का है? ये चाची। चाची कितने बना दी? बिंदी फिंदी काका लगावेली, क्रीम पाउडर लगा दे चाची। ठीक। चाची कहतरी ए बड़ो, ए बड़ो, बड़ो बड़ो दर्शा देते हैं कुछ। यहाँ पे बनाते हैं, इनके 2 बाल बचा है, 2 बाल बचा, बाकी बस बाल झड़ गया इनका। तो चाची कह रही है ए बड़ो, ए बड़ो, सुनिए मेरी बात को। तो चाचा कहते ये यार तू बड़ो कहत रू, समाज तो बड़ो कहते बा, तू बड़ो कहत रू, बड़ो मत कह, बेइज्जती होता। अच्छा ठीक बा, जल्दी जल्दी बर्तन आ जा, जल्दी बर्तन धो लो, चलेगा भी लैब में, जल्दी जल्दी धो लो।
तो डर के मारे धुला तनी अब मन में सोचा था गलती कर देनी शादी करके, साला फंस गई नहीं, बर्तन धुलवाती है उधर, हम साइंटिस्ट हैं, कोनो हमारी इज्जत नहीं, कोनो वैल्यू नहीं के, तो धुल बर्तन तो चाहे धुल लेना। फिर चाचा कह रहे चाची से कि आज हम ताकि वो चमत्कार दिखाए कि हम कितना मेहनत करनी, हम का करनी। तो चाची कहती तू कुछ करेला, कुछ करा अपने जिंदगी में, लेकिन घरवा में आके बर्तन धोबा जरूर है, ठीक बा। चाचा कहलो कि जौन मन हुए कहता है पता, चल आज लैब में चलता हूँ, चल लैब में चल। चाची को लेके आए, चाचा ने चाचा का हाथ पकड़ा, कहा चल लैब में चल। चाची यह गेट खोले इसका, और चाचा यहाँ चाचा आ गए, ये चाची रही, दोनों लोग लैब में आ गए। दोनों लोग लैब में आ गए। अब ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में, ये भी ले एक चीज दिखाई। तो विले कह रहा है बता। अब देखना बुढ़वा सारे खाली एक दुइये को बार बचा, सब बार झर गिलवा। तो विले कहता जरी ना, जन बिया जन बगलिया में उहे सब चर गिल बारवा इनकर काम करवाए को, बर्तन कपड़ा धुलवा तो का हो इनकर, सर हमनी खुलावत ना। तो अपनी चाचा दोनों शांत हो गया। तो अब फिर कह रहा विलायक ई भी बता, ई बुढ़वा हमेशा अकेले आवत रहल, लेकिन ऐसे चचिया के लेके आइल बा, का बात बा, सारे फिर खौलाई का, आज फिर बेचते मिला था करी। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो विले कह रहा आज खौलावे देंगे, आज बताओ तो नहीं का हम वास्पे ना बनाए, खुलावस सरो खुलावस। चाची को लेके आया बड़ा उत्साह के साथ कि भाई आज आपको अपना लैब दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। विले विलायक बिल्कुल ढीठ बतिया रहे हैं खूब। ये कह रहे जानते विलायक, जानते रहे भाई क्या लिया बनोन, ये दिखाए बना देख हम कितना मेहनत करेनी, और अपन तारीफ करो ही है, लेकिन सर वास्पे ना बना घंटा झेली है। फिर तो ये कह रहे हैं अपने वाइफ से देखा हम का करता नहीं। चाचा कहते ए विलायक का हाल बा मर्दे, ठीक बा नू, ठीक है बात तोहरे लेकर नहीं खे, हमें अकेले जियत नहीं, तू दू जन जियत लोग। विले कह रहा है कि सही कहा तेरा विलायक भाई, ई तो चाची साथ जियत ना, हमने तो अकेले बनी जा, इनके तो खूब मजा आता लाइफ में, खूब मजा मारता रह बड़ो, तार बरवा झर गिल बा मजा मारत हमने अकेले जियत परेशान हो गए बनी जा। तो चाचा कह रहे हैं कि बेटा देखो आज हम एक प्रैक्टिकल करने आए हैं, देखो मेरी वाइफ आई है, बेइज्जती मत कराना। तो बिले अरे सारे ए चाचा फिर खोलेबा तू आज हमनी के फिर खोलेबा। बेटा देखो का होता है, काम हमारी संभा कि खुलाक पड़ी ना, खुलाब तो हमारी बेइज्जती हो जाए हमारे वाइफ सामने, हमारी बेइज्जती मत करे, चुपचाप बैठ रहा जब कह दूँ करा। तो विलायक बोला ठीक बा चलो, तो अपने वाला कहला। क्या हुआ, एक बर्तन लिए इसमें, और इस बर्तन में क्या करें चाचा ने विलायक को, ए विलायक तो में आओ, इसमें विलायक आ गया। चाचा कहलन कि देखो अपनी वाइफ से कहलन कि देखो मान लो कि हई द्रव बा ई विलायक बा, एके बोलो जी सिद्ध अवस्था में, और हई विले बा अकेले बा, एके बोलो जी शुद्ध अवस्था में। तो अगर हम हे द्रव के गरम करी और जो हेमे से क्या निकली वाष्प निकली, और वाष्प पे का लगाई दाब लगाई, का लगाई दाब, ठीक बा, और यह सतह पे भी क्या लगाई दाब, यानी कि जो वाष्प बनी उ बर्तन के खाली जगह में क्या लगाई दाब लगाई, प्रेशर लगाई, और वो दाब का जो वैल्यू हुई वो के बोला जी पी, इसको बोलते हैं विलय को बोलेंगे ए, विलय को बोलेंगे हम लोग बी। तो यानी कि जो इनका दाब बा, या फिर मान लो डायरेक्टली ऐसे जो इनका वाष्प दाब बा एक दाब पी नॉट बोल देंगे, क्या बोल जी
पी नॉट। ये बताइए वाइफ से ये बताबो है तो P0 का लगल बना खोपड़िया पर तो लगा था कि सिंदूर पहनत रखा। अरे नहीं, काहे तो चाचा कैले बड़े समझना है कल जला शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। अच्छा प्योर जब निकल दूधवा शुद्ध बा, हाँ हाँ शुद्ध अवस्था में, इसका दवा शुद्ध क्या प्योर है। तो जब ये द्रव अकेले था, जब इसको गर्म करेंगे तो जो दाब निकलेगा उसको बोलेंगे पी नॉट, मतलब कि प्योर कंडीशंस में जो इसका दाब लगेगा प्योर पी नॉट हो जाएगा। अब इसमें तो बिले आया, चाचा ने धक्का-धक खोलना स्टार्ट कर दिया। किस ताप पर? एक निश्चित ताप पर। इन्होंने एक निश्चित ताप फिक्स कर दिया और निश्चित ताप पर इन्होंने इसको खोलना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद विलायक वाष्प बना रहा है, जितना यहाँ उतना ही वाष्प यहाँ लगा रहा था, वाष्प दाब लगा रहा था। फिर क्या हुआ, चाचा ने कहा ए विले तू आवा। सारे फिर आज हमने खोला मुआई सारे आज एक पता नहीं कहिया ही मरी है। जब तक हमने तब तक खोला, डेली खोला होता, शायद दया नहीं खोला हुआ था टेम्परेचर फिक्स करके भड़का दी हमने दगा कर खोला के। चलो ठीक बच्चा डाल दो। अब इसमें विले भी आ गया। अब विले चीज कैसा है, विले क्या है, विले है अवाष्पशील, विले कैसा है वाष्पशील, जोन वाष्पशील। ठीक, तो जैसे इसमें विले आया इसका दाब घट के, अभी क्या था जब इसमें केवल विलायक रहे, जब इसमें केवल विले था, विलायक जब था इसके अंदर विलायक रहे, तब उस कंडीशन में दाब का रहा है पी नॉट रहे। जैसे ही विलेवा आयल तो दबवा घट गई, दबवा घट गई तो क्या हो गई, दबवा टी हो गई। चाची कहत तरी ए बड़ऊ दबवा घटता हो तो बड़ो कहतना अब मारब तक एक तमाचा कहते बड़ो मत कहिए, यहाँ बेइज्जती कर रही बेते हैं घर तो बर्तन माजी तक बर्तन मारब तमाचा तो मारब बर्तन मजाइए बढ़िया से। ये बल ध्यान से देख दाब घटता, तो ये बड़ो बता दबो का घटता। फिर तो बड़ो कहले हमके अरे हम तारे घरवा में नौकर बा, निजा नौकर ना ही, चुपचाप रह मारब जब 2-3 तमाचा, समझ बल ध्यान से। तो चाचा के लिए ठीक हुआ, अच्छा बतावा हरी दाब क्या घटता। तो चाचा कहलन कि हजन विले बा ना ई का अवाष्पशील है, का अवाष्पशील है, ई कबो वाष्प ना बनावेला, और जब वाष्प ना बनावेला तो वाष्प दाब भी ना लगावेला। तो एक चाची कहली कि एक मतलब ये भइल कि जब विलायक अवाष्पशील रहे और खाली विलायक के दाब लगावत रहे पर, हाँ, और जैसे विले आयल तो दबवा घट गई। हाँ कैसे घट गई, तो चाचा कहता है अवाष्पशील है ना, वाष्प ना बनाई, ठीक बा वो समझ में आवत, लेकिन कैसे जानल जे में, देखा ध्यान से। जब खाली हमें विलायक रहे तो है जो नहीं सतह दिखा था ऊपर दरो वाला, ये पर खाली विलायक कर रहे, लेकिन जैसे विलायक तो अभी जब इसमें हेकरे अंदर खाली विलायक रहे, जैसे है देखो अब यह खाली का भाई विलायक बना, तो हेकरे जो ऊपर सतह जो बा ऊपर खाली विलायक के कड़ बा। अच्छा, तो जब ज़्यादा विलायक के कड़ बा तो ज़्यादा वाष्प बना होता, जब ज़्यादा वाष्प बना था जब वाष्प तब ज़्यादा लगाता। लेकिन जैसे इसमें विलेव आ गई तो काबिल है सतहवा पे, अब पर विले के भी कड़ हो गई और विलायक दोनों कड़ बा। तो ये बतावा हे अवस्था हेजा से हेजा के तुलना में क्या बा, हेजा द्रव के जो हमारे विलायक बा ओकर कड़ ज़्यादा बा, पूरा खाली विलायक कर रहा तो ज़्यादा वाष्प बनाता रहा। अब हेजा का हो गई, हेजा हयो थेथरा आ गई, विलेवो आ गई, थेथर ना आ गई हेजा यो, और हेजा खाली दोनों कड़ बा। तो जब दोनों कड़ बा तो इनमें वाष्प कौन बनाई, जो वाष्पशील है, वाष्पशील कौन बा, विलायक, विले तो अवाष्पशील बा। एकरे मतलब का भइल कि जोन है सब वाष्प बनावता वो खाली विलायक के कड़ बा, और विलायक कड़ का हो गई कम हो गई, काहे कैसे हे सतह पे का गई विले के भी कड़ आ गई। जब विलायक के कड़ कम हो गई तो वाष्प भी कम बनाई, और जब वाष्प कम बनाई तो एक वजह से वाष्प दाब भी कम लागी। अच्छा बड़हू ये बात बा, हाँ। और है जो वाष्प दाब में जो कम बा ना, यही के बोलल जी वाष्प दाब में अपेक्षित, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि हेके और भाषा में बोलल जी का, हाँ। तो जो इसके वाष्प दाब में जो कमी हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इसके वाष्प दाब में अवनमन बोल देंगे। चाचा ने कहा चाची से
अच्छा बड़ऊ, समझ में आ गई तू का कहल चाहता रहा, समझ में आ गेल। तो यही गे बरवा झरल बा, यही गा ई बारवा चले तो ई बारवा एंगे नहीं झरल बड़ऊ, घरवा कमा के करे तरवाऊ जी, यही से बड़ा झरल बा, समझ में आइल नू। अभी चला जन दू बान दू हेन दू चार हो चल बा, यो चार खत्म हो जाइए, बर्तनवा जब चला जल्दी चला बर्तन छुड़ा गेल बने ताके बर्तनवा के माँ जी हैं। तो टोटली कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इस विलयन, ये क्या विलयन बन गया, और इस विलयन का जो वाष्प दाब है ये शुद्ध विलायक अवस्था में जो विलेय का वाष्प दाब था उससे क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलेय आ गया जो वाष्प को नहीं बनाता है। अच्छा, वाष्प नहीं बनाएगा तो फिक्स है कि क्या करेगा, जो पहले वाला जो द्रव था, जो वाष्प दाब था उसको क्या कर देगा, घटा देगा। कैसे घटा, क्योंकि इसकी सतह पर जितने वाष्पशील द्रव होते हैं, ये कण होते हैं, वो उतने ज्यादा वाष्प बनाते हैं। जब इस सतह पे वाष्पशील द्रव के कण ही कम है तो फिक्स है कि दाब भी कम, वाष्प भी कम बनेंगे। और जब वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम लगेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ओके, चलिए करते इसका डेफिनेशन। चलिए देखिए, वीडियो में लिख दिया, सॉरी क्वेश्चन में लिख दिया, आंसर में लिख दिया। पहले हम पढ़ेंगे क्या, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। समझाया मैंने फिगर के द्वारा, बिल्कुल ऐसे लिखवा भी दिया हूँ कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक था, उसको डाला गया था पहले, तो वो हमारा वाष्पशील विलायक था। विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाकर, अब इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तो ये क्या बन गया, ये विलयन बन गया। ओके, बनाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, यानी कि अब इसका वाष्प दाब होगा जो P होगा, वो शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो जब ये शुद्ध अवस्था में था तो इसका विलायक दाब ज़्यादा था, P0 था। जब अकेले था तब भी ज़्यादा था, लेकिन जैसे आया तो क्या होगा, कम हो, क्योंकि अवाष्पशील हमारा विलेय है तो जो वाष्प नहीं बनाता है। तो जब वाष्प नहीं बनाएगा तो उसका वाष्प दाब जहाँ पे जाएगा उसका वाष्प दाब क्या करेगा, कम कर देगा। तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाले इस कमी को, यानी जो वाष्प दाब में जो कमी हो रहा है कि इससे कितना कम है, ये ज़्यादा है लेकिन ये विलयन बना तो किसका वाष्प दाब क्या कम हो गया, तो कितना कम है ये, या फिर बोल सकते ये कितने से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, यानी कि जितनी कमी है, जैसे मान लीजिए कि ये था 10 डिग्री सेल्सियस, 10 ATM था, ये 10 मार लो 10 पास्कल है और ये 5 पास्कल, तो कितनी कमी है इसके अंदर, इसमें जो कमी आया ना 5, अब बोलोगे सर 5 पास्कल कमी आया, तो जो कमी है उसी कमी को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन बोल देंगे। तो कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, इसे डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ। अब हमारा मेन डेफिनेशन क्या, तो यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। समझ में आया ना। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोल देंगे। इसका डेफिनेशन हो गया। तो उससे पहले आपको वाष्प दाब में अवनमन जानना होगा, फिर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का डेफिनेशन लिखेंगे। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, तो हमने माना कि जब विलायक शुद्ध अवस्था में था इसका दाब P0 था, P0 तथा विलयन का वाष्प दाब P है, तथा इस जो विलयन है इसका वाष्प दाब क्या हो गया, P हो गया। तो वाष्प दाब में अवनमन कितना कमी है, तो ज्यादा कौन होगा भाई, ज्यादा तो ये है ना P0 शुद्ध अवस्था में, तो इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा क्यों। तो P0 माइनस P, डेल्टा P बराबर P0 माइनस P, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन को हम डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा P बराबर P0 माइनस P हो गया। ओके, अब हमको देखना क्या है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो यहाँ परिभाषा के लिए वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, डेल्टा P, वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P अपॉन में शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक P0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से P0 माइनस P लिख सकते हैं, जैसे P0 माइनस P आ गया। तो ये सूत्र बन गया किसका, ये हो गया हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का एक सूत्र बन गया हमारा। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगा, यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। इसको मैंने समझाया एक फनी मोड में भी समझाया आपको।
उसके थ्रू उसके बाद मैंने इसको डेफिनेशन अच्छे से लिखवाया। अगर आपको समझ में नहीं आया, और मुझे नहीं लगता है समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा, मुझे इतना पता है। अगर नहीं होता तो फिर से वीडियो प्ले करके देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। ओके, बाय।